लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था और हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? मोशन चैप्टर कर रहे थे। मोशन, मोशन का मतलब आपको पता ही है कि मोशन का मतलब क्या होता है? गति होता है। क्या होता है बाबू? गति होता है। ठीक है, ये हम कर रहे थे। आज इसी चैप्टर में, इसी के आगे हम करेंगे। आज इसी में हम पढ़ेंगे क्या? स्पीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड। अब देखते चलिए जो स्पीड क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में अगर बोला जाए, ठीक है, बहुत ही अगर आसान भाषा में बोला जाए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम, एकांक समय में तय की गई दूरी को एकांक समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं, यानी चाल कहते हैं। और इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस travel travel by distance traveled distance traveled in a unit time। क्या बाबू? in a unit time, unit time। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना? इसको क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। और स्पीड को ध्यान से, इसका यूनिट क्या होता है अब ये जान लीजिए कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट, जो यूनिट होता है बाबू, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है? तो बात करते हैं कि स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो ये स्केलर होता है। क्या होता है? इट इज स्केलर, इट इज स्केलर। क्यों स्केलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो वो होता है वेक्टर। वो क्या होता है? वेक्टर। तो स्केलर क्या हुआ? पता चल गया जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है ना, दिशा नहीं होती। और जिसमें खाली परिमाण हो और दिशा ना हो तो उसे हम कहते हैं स्केलर। स्केलर। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो हम उसे कहते हैं वेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है कि जी? कोई दिक्कत होवे नहीं करेगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें क्या कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आगे देख लीजिए, आपको ये जब पता चल ही गया है तो इसका जो फार्मूला बनता है वो भी देख लेते हैं। इसका फार्मूला भी देख देते हैं, फार्मूला भी देख लेते हैं। इसका स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है बाबू? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए आपको स्पीड दे रखी हो और टाइम दे रखा हो, स्पीड दे रखा हो, मान लो स्पीड कुछ भी समथिंग दे रखा हो और टाइम भी कुछ दे रखा हो, टाइम भी कुछ दे रखा हो, और आपसे ये बोला जाए कि चलिए डिस्टेंस निकालिए, तो क्या बनेगा? सीधा बाबू यहाँ 1 लगाइए तो क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड इंटू क्या होगा? टाइम होगा। समझ में आ गया ना? और अगर आपसे, अगर अगर आपको डिस्टेंस दे रखा हो और स्पीड दे रखा हो और टाइम पूछे तो क्या कीजिएगा? टाइम पूछे तो क्या कीजिएगा? देख लीजिए, अब जब टाइम पूछेगा तो आपको पता ही चल गया, जब टाइम पूछेगा तो डी अपोन में क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। डी अपोन में क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। जब ये आ गया है तो अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ध्यान से, वेलोसिटी और स्पीड में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीड में और वेलोसिटी में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा और एक सिंपल सा ट्रिक्स बता देते हैं। स्पीड का जो रिलेशन है, स्पीड का जो रिलेशन है, स्पीड का जो स्पीड का रिलेशन है,
ठीक है ना, याद रखिएगा वो डिस्टेंस से है। किससे? डिस्टेंस से है, ठीक है ना, डिस्टेंस से है। क्या है? रिलेशन। रिलेशन ध्यान रखिएगा। और वैसे, और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, तो वेग का जो रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट से, और उसमें भी देखिए बिल्कुल सेम होता है जैसे यहाँ पे बताया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, तो वहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन यूनिट टाइम। तो बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका रिलेशन किससे है। स्पीड आएगा तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए या डिस्टेंस आना चाहिए। तो समझ में आ ही गया होगा। और फार्मूला से बिल्कुल साफ क्लियर है, फार्मूला से बिल्कुल साफ क्लियर है कि स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ गए हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की, है ना, वेलोसिटी की। वेलोसिटी 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 मतलब क्या होता है बाबू? वेग होता है। क्या होता है? वेग। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। वेलोसिटी क्या कहते हैं? सेम वही चीज़ें बात आ गई वहाँ डिस्टेंस से, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे। क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम एकांक समय में की गई विस्थापन को एकांक समय में की गई विस्थापन को एकांक समय में की गई विस्थापन को हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। यह वेलोसिटी स्पेलिंग गलत हो गया है जी, थोड़ा देखिएगा इधर। वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। चलिए इसको पूरा मिटा के ही लिख देते हैं, पूरा वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। यूनिट भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और इसमें, अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इट इज़ वेक्टर। क्या होता है बाबू? वेक्टर होता है। वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती है। क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाया जाता है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ध्यान से लिख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आपको आ गया होगा। अगर इतना आ गया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे और करते हैं। देखिए अब इसके बाद हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सीखेंगे बाबू? इक्वेशन ऑफ मोशन, कि मोशन का कौन कौन सा इक्वेशन बनता है ना। क्या सीखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे तो होता 4 प्रकार का है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 प्रकार का ही पढ़ना है, और यही पढ़ लीजिए, बहुत है ना। चलिए सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला देख लीजिएगा ज़रा, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन
और यहाँ बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन और यहाँ बनाएंगे थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मतलब होता है अंतिम वेग बाबू, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी होता है। u मतलब होता है इनिशियल, ठीक है ना, वेलोसिटी होता है। ए हमारा एक्सेलरेशन और टी हमारा टाइम होता है। उम्मीद है पहला तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा एस, दूसरा जो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी, ये फॉर्मूला बनता है। और जो तीसरा बनता है वो ज़रा ध्यान से देखिए। जो तीसरा बनता है, तीसरा क्या बन रहा है ये भी देख लीजिए। तीसरा बनता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2 AS। ये तीन फार्मूला बनता है। ये तीन फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। आपका 9th क्लास में ये बहुत ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज होने वाला है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इधर कौन सी चीज़ें क्या होती है वो भी देख लीजिए। अगर बात करते हैं v की, तो v का मतलब बता दिया क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। कौन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। और u का जो मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, अंतिम वेग। और आपको पता ही है ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, एक्सेलरेशन होता है। और टी का मतलब तो आपको पता ही है कि टाइम होता है। टी का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। और एस का मतलब डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो होता है। एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर। एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। उम्मीद है इतना सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इतना चीज़ें समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं और फिर पता कर लेते हैं कि कितना आपको आया। चलिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कहते हैं ना, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसानी से अब क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, है ना। अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुन लिया होगा एक बार गलती से भी, तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल उठाते हैं और फिर करना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लीजिए। और क्या कह रहा है एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान कह रहा है अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पथ। कह रहा है एक सेमी सर्कुलर पथ है जहाँ पे एक बॉडी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, ट्रैवल कर रहा है। तो ये को सेमी सर्कुलर पथ बना लेते हैं। मान लीजिए ये डायमीटर हो गया। ये इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना लिए। क्या बना लिए, सेमी सर्कल बना लीजिए। थोड़ा सही से बना लेते हैं। थोड़ा दूसरे कलर ले लेते हैं। इस तरीके से आपने एक क्या बनाया, सेमी सर्कुलर पथ। क्या बता ले, सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्त। क्या बनाना है आपको, एक अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, अब बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पथ, जिसका जो रेडियस है,
बाबू रेडियस, यहाँ देख लिए रेडियस क्या होता है, ये तो डायमीटर होता है पूरा। ये रेडियस जो होता है, जो कह रहा है रेडियस, जो इसका रेडियस है वो कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 मीटर। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। मीटर आई स्टार्टेड इट्स मोशन, और ये मोशन करना स्टार्ट करता है फ्रॉम द पॉइंट ए। एक को पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और ए पॉइंट से कोई चीज़ चलना शुरू करता है, कोई चीज़ क्या करता है, चलना शुरू करता है, मोशन करना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है, क्या कर देता है, मोशन करना शुरू कर देता है। मोशन फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द सर्कुलर, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कह रहा है इसका डिस्टेंस बताओ। तो बाबू ध्यान से आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, इसका डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो एस हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आप बताइए, जब ये पूरा सर्कल होता तो इसका सरकमफ्रेंस ही ना होगा, ये सरकमफ्रेंस ही तो चल रहा है। पूरा सर्कल होता तो क्या होता, 2 पाई आर। पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर लगता, लेकिन ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर पथ है, इसीलिए डिवाइड बाई 2 मतलब सेमी हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे एस, और 2 से 2 तो कट जाएगा, तो आपका एस इज इक्वल टू कितना बच गया, पाई और आर की वैल्यू यहाँ देखिए, जो आर की वैल्यू कितना 10 मीटर दे रखा है, और पाई की वैल्यू आप 3.14 भी ले सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होता है, पाई की वैल्यू देखिए ध्यान से, पाई की वैल्यू या तो 22/7 होता है, या तो पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है ना। यही पढ़ा है आपने, मैथमेटिक्स में भी तो पढ़ा है आपने। तो पाई की जगह पे 3.14 ले लीजिए, और रेडियस आपका कितना है, 10 मीटर है। रेडियस आपका कितना है, 10 मीटर है। आप इनको आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये 10 है, तो ये पॉइंट है जो दूसरी तरफ जाएगा, या तो पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपने ऐसे कर लिया 100 लगा लिया है ना, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब ये 10 बचा तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, तो पॉइंट लगेगा भैया 31.4 मीटर। यही आपका आंसर आएगा। ये आपका क्या निकल के आया बच्चे, ये जो आपका निकल के आया वो आपका निकल के आया डिस्टेंस। क्या निकल के आया, डिस्टेंस। डिस्टेंस, ये क्या निकल के आया, डिस्टेंस निकल के आया। अच्छा, अब उसने बोला है डिस्टेंस भी निकालने के लिए और डिस्प्लेसमेंट भी निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधा शॉर्टकट, सीधा क्या जाएगा, वो शॉर्टकट जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के रेडियस 4 है, और यहाँ से यहाँ तक के वो जाना है उसको, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 4 है। यहाँ पॉइंट ओ डाल लेते हैं, क्योंकि सेंटर है, केंद्र डाल लेते हैं। तो देखो ए से ओ तक 4 है, तो ओ से आर तक भी तो 4 ही होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको यहीं पे समझा देते हैं। अब आपका आ गया भैया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ए से ओ की दूरी और प्लस में ओ से बी की दूरी। तो इसकी जो रेडियस थी 4 था, इसकी रेडियस 10 था, और ये भी कितना है, 10 है। तो टोटल कितना हो गया बाबू, 20। टोटल कितना हो गया, 20। तो 20 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये सब कुछ नहीं, ये सब बच्चों का खेल है। फिजिक्स कुछ है जी, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में तो आप एकदम एक एक क्वेश्चन को उड़ाइएगा, एक एक क्वेश्चन को। उम्मीद है इतना समझ में आपको आ गया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। बहुत ही आसानी से आ जाए, बस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आपके लिए 2nd क्वेश्चन आ गया, और क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। कह रहा है अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ चलता है, कितने कौन सी तरफ चलता है, नॉर्थ की तरफ। मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू किया, इस पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। क्या चलता है, 4 किलोमीटर चलता है टुवार्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर चलता है।
देन ही टर्न हिज राइट, अब उसके बाद वो क्या हो जाता है, राइट टर्न हो जाता है एंड ट्रेवल अनदर 4 मीटर्स, 4 किलोमीटर, और इधर के बाद फिर इधर टर्न हो जाता है और फिर से वो 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर तो चलबे किया और यहाँ से फिर से क्या करा, 4 किलोमीटर चल रहा है, अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, पहुँचने से पहले 4 किलो, उसके बाद यहाँ पे क्या करने लग गया बाबू, रेस्ट करने लग गया। अच्छा, कैलकुलेट, सबसे पहला चीज क्वेश्चन पूछा आपसे, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपसे क्या करना है, कैलकुलेट कर, टोटल डिस्टेंस पूछा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से जो आपका जो इनिशियल पॉइंट था वहाँ से फाइनल पॉइंट तक के गया, फाइनल पॉइंट तक के गया तो सबसे पहले 4 किलोमीटर ये चला और फिर उसके बाद 4 किलोमीटर इधर चला। तो अच्छा, नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए कि इसको आपने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया आपने बी और इसको नाम दे दिया सी। तो आप जब वो चलेगा तो किस तरीके से चलेगा, है ना, देखिए ज़रा ध्यान से, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है ये, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले ए से बी, यही टोटल ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस चाहिए, टोटल ट्रेवल करा है उसका क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल ट्रेवल का डिस्टेंस चाहिए, ए से बी गया और बी से क्या गया, फिर बी से सी गया, बी से सी गया, तो ए से बी 4 किलोमीटर और उसके बाद फिर से 4 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर वो ट्रैवल किया, कितना किया वो, 8 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि ए से, ये तो डिस्टेंस की तरह तो है नहीं, जैसे शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेगा ये बोल, तो यहाँ से वो साइड डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, सी पे चला जाएगा, ठीक है ना, एकदम हचाक से ए से कहाँ चला जाएगा, सी पे चला जाएगा, ए से कहाँ चला जाएगा, सी पर चला जाएगा। तो अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए से कितने दूरी तय करेगा, सी दूरी तय करेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो जब राइट एंगल बन रहा है तो ये देखिए, ये जो आपका जो ये बन रहा है, ए से सी का जो डिस्टेंस जो बन रहा है वो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। क्या है आपका, हाइपोटेनियस, यानी ए सी निकालना है आपको, ए सी निकालना है। तो जब हाइपोटेनियस है ये, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस निकालने के लिए बेस का स्क्वायर और जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ क्या कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, है ना। इसके बाद क्या आ गया, ये 16 और ये भी क्या हो गया 16, दोनों क्या हो गया 16 और ये रूट ही रहेगा। अच्छा 16 कितना हो गया 32, कितना हो गया बाबू 32। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। कितना आ गया बाबू, √32 आ गया, कितना आ गया √32। ये लगभग जो अप्रोक्स आएगा 5 पंजे 25, 5.65 के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है ना, अप्रोक्स आ जाएगा, है ना। किलोमीटर किस में आया है, ये किलोमीटर में आया है, किस में आया है, किलोमीटर में आया है। किलोमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान होता है, जो पूछा बिल्कुल ध्यान से उसको देखिए, अगर आप पढ़े हैं तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना।